ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। भक्तों, मार्गशीर्ष पूर्णिमा 2023 कब है? मार्गशीर्ष पूर्णिमा जानेंगे स्नान दान, पूजा मुहूर्त, चंद्रोदय और महत्व के बारे में। मार्गशीर्ष माह के पूर्णिमा तिथि को मार्गशीर्ष पूर्णिमा मनाई जाती है। यह साल 2023 की अंतिम पूर्णिमा भी है। मार्गशीर्ष पूर्णिमा के दिन व्रत रखते हैं सत्यनारायण भगवान, श्री हरि विष्णु, माता लक्ष्मी और चंद्रमा की पूजा की जाती है। जानते हैं कि मार्गशीर्ष पूर्णिमा कब है? मार्गशीर्ष पूर्णिमा पर स्नान दान और पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है? मार्गशीर्ष पूर्णिमा का चंद्रोदय समय क्या है? मार्गशीर्ष माह की पूर्णिमा तिथि को मार्गशीर्ष पूर्णिमा मनाई जाती है। इस साल मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि 26 दिसंबर मंगलवार को सुबह 5:46 पर शुरू होगी। यह तिथि अगले दिन 27 दिसंबर बुधवार को सुबह 6:02 तक मान्य है। उदया तिथि और चंद्रोदय समय के आधार पर मार्गशीर्ष पूर्णिमा 26 दिसंबर दिन मंगलवार को है। उस दिन ही मार्गशीर्ष पूर्णिमा का व्रत और स्नान होगा। अब आते हैं स्नान दान के समय पर। 26 दिसंबर को मार्गशीर्ष पूर्णिमा के दिन स्नान और दान का कार्यक्रम ब्रह्म मुहूर्त से प्रारंभ हो जाएगा। उस दिन ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:22 से सुबह 6:17 तक है। इस समय के अलावा आप सुबह 9:47 से दोपहर 1:39 के मध्य भी स्नान दान और पूजा पाठ कर सकते हैं। अब आते हैं मार्गशीर्ष पूर्णिमा के चंद्रोदय समय पर। मार्गशीर्ष पूर्णिमा के दिन चंद्रोदय का समय शाम 4:45 पर रहेगा। उस समय से आप चंद्रमा की पूजा करें और अर्घ्य दें। पूर्णिमा को चंद्रमा की पूजा करने से कुंडली में चंद्र की स्थिति मजबूत होती है। इसके फलस्वरूप मन स्थिर रहता है। अब आते हैं मार्गशीर्ष पूर्णिमा के महत्व पर। मार्गशीर्ष पूर्णिमा को भगवान दत्तात्रेय की जयंती और अन्नपूर्णा जयंती मनाई जाती है। भगवान दत्तात्रेय त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और महेश के अंश माने जाते हैं। वहीं मार्गशीर्ष पूर्णिमा को माता पार्वती मां अन्नपूर्णा के रूप में प्रकट हुई थी। उनके आशीर्वाद से संसार का भरण पोषण होता है। मार्गशीर्ष पूर्णिमा पर मां अन्नपूर्णा की पूजा करने से धन धान्य बढ़ता है। अब आते हैं मार्गशीर्ष पूर्णिमा के उपायों पर। पुराणों के अनुसार पूर्णिमा पर व्रत, पूजा, सत्यनारायण कथा करने वाले दीर्घायु होते हैं। मार्गशीर्ष पूर्णिमा पर तुलसी की जड़ की मिट्टी से पवित्र सरोवर में स्नान करने से भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। इस दिन किया गया दान अन्य पूर्णिमा की तुलना में 32 गुना फलदायी होता है। यही वजह है कि इसे 32वीं पूर्णिमा भी कहा जाता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार पूर्णिमा का दिन आध्यात्मिक विकास, आंतरिक परिवर्तन और ग्रहों के हानिकारक प्रभावों को कम करने के लिए विशेष रूप से शक्तिशाली है। अब आते हैं पूर्णिमा व्रत के नियम पर। पूर्णिमा के दिन भक्त सुबह जल्दी उठे, किसी पवित्र नदी में डुबकी अवश्य लगाएं, भगवान विष्णु की उपासना करें। पूर्णिमा के लिए कोई विशेष पूजा प्रक्रिया नहीं है। इस दिन सत्यनारायण पूजा करने का भी विधान है। इस शुभ दिन पर लोग उपवास रखते हैं। इस दिन सात्विक भोजन का ही सेवन करें। इस दिन के व्रत की शुरुआत सूर्योदय के साथ होती है और चंद्रमा के दर्शन के बाद समाप्त होती है। इस शुभ दिन पर पूर्ण चंद्रमा का दर्शन करना बहुत ही शुभ माना जाता है। अब आते हैं पूर्णिमा व्रत के लाभ पर। पूर्णिमा का व्रत करने से शरीर और मन कई सकारात्मक प्रभाव पड़ते हैं। जो साधक इस दिन व्रत करते हैं उनके जीवन में कभी किसी चीज का अभाव नहीं होता, कोई कमी नहीं आती। इस उपवास के माध्यम से मन और शरीर को आराम करने का अवसर मिलता है। पूर्णिमा के दिन कुछ लोग आध्यात्मिक और धार्मिक विधियां भी करते हैं। कहा जाता है इस दिन पूजा अर्चना करने से घर में समृद्धि और खुशियों का वास हमेशा बना रहता है। मार्गशीर्ष पूर्णिमा के विशेष अवसर पर आप अपने घर में सोने या चांदी का सिक्का, कुबेर यंत्र ला सकते हैं। इसके साथ ही माता लक्ष्मी को प्रिय मानी जाने वाली कोड़ी और एकाक्षी नारियल भी घर लाने से आपको विशेष लाभ मिल सकता है। इससे व्यक्ति के आर्थिक संकट दूर होते हैं। मार्गशीर्ष पूर्णिमा के दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा के दौरान कपूर पर लौंग डालकर आरती करनी चाहिए। ऐसा करने से आपको भगवान विष्णु के साथ साथ माता लक्ष्मी का भी आशीर्वाद प्राप्त होता है, जिससे आने वाले वर्ष में आपके सभी रुके हुए काम बनते चले जाएंगे। पूर्णिमा तिथि पर सत्यनारायण भगवान की कथा पढ़ना बहुत ही शुभ माना जाता है। ऐसे में अपने घर पर सत्यनारायण भगवान की कथा जरूर रखें, जिसमें आसपास के लोगों को भी शामिल करें। कथा सुनने के बाद सभी में प्रसाद बांटें। पूर्णिमा तिथि पर दान का भी विशेष महत्व माना गया है। ऐसे में जरूरतमंदों लोगों को अपनी क्षमता अनुसार कपड़ों का या कंबल का दान करना चाहिए। इसके साथ ही मार्गशीर्ष पूर्णिमा के दिन सफेद चीजों जैसे चावल, चीनी आदि का दान करने से कुंडली में चंद्रमा की स्थिति मजबूत होती है।
भक्तों उम्मीद करते हैं आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी हेल्पफुल लगी होगी। यदि आपको हमारी वीडियो हेल्पफुल लगती है, अच्छी लगती है, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल ईश्वर कृपा को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा, ताकि आगे भी हम आपको ऐसे ही वीडियो लाते रहें और आपको सही समय पर मिलती रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।